वेलकम बैक टू डीकेजी क्लासेस। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 9। चलिए बेटा हट करते हैं इसके स्टेटमेंट से। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए एंड बी इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। अब ये क्या कहता है बेटा, एक लाइन सेगमेंट है और उसके कोऑर्डिनेट्स मुझे गिवन है। ये लाइन सेगमेंट है हमारे पास, इसकी ए और बी पॉइंट गिवन है मुझे, ठीक है बेटा। तो अब इसमें ये क्या कह रहा है कि इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। अब जितने भी पार्ट में कहें तो उससे ए कम करके उतने पॉइंट बन जाएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे डाल दिया 4 कह रहा है तो 3 पॉइंट्स बन जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। 3 पॉइंट्स हो गए। अब देखो बेटा ये 3 पॉइंट्स हो गए हमारे पास, ठीक। तो इक्वल पार्ट कितने हो गए, 1 2 3 4। 4 इक्वल पार्ट्स हो गए हमारे पास, ठीक है बेटा। अब देखो जब ये 4 इक्वल पार्ट्स है, जैसे मैंने इसके नाम दे दिया सी डी ई, कुछ भी कर सकते हो आप, पी क्यू आर, जैसे ए बी है तो सी डी ई, ठीक। अब देखिए इनका रेशियो क्या है, ए सी किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल है, और सी डी डी ई के, और डी ई किसके इक्वल है, बी ई के, और बी किसके इक्वल है, ए सी के। यानी ये जो चारों हैं ये आपस में इक्वल ही हैं, क्योंकि ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं। अब जब ये इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं तो इनका रेशियो क्या है, 1 1 है, 1 1 1 1। तो बेटा आपको इसको करने के 2 तरीके हैं, ठीक है। तो एक मैं आपको पहले लॉन्ग कट बताती हूँ कि पहले हम सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करेंगे। पहले हम, जैसे कि हमारे पास पहला पार्ट है 1 और पीछे हम देखें कितने पार्ट है, 1 2 3। तो इसका रेशियो जो बनेगा 1:3 करके हम सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो हमारा सी कोऑर्डिनेट्स निकल जाएगा। ऐसे ही जब हम डी के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो हम देखेंगे आगे कितने पार्ट है हमारे पास, 1 2 पार्ट्स आगे यानी 2, और पीछे कितने हैं 1 2। तो 2:2 का रेशियो हो जाएगा और हम फिर सेक्शन फॉर्मूले से डी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेंगे। सेम एज इट इज़ जब हम ई के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो हम देखेंगे ए बी सी, यानी 3 पार्ट्स आ गया और 1 पार्ट पीछे, तो 3:1 का रेशियो लगा के सॉल्व करेंगे तो हमारे ई के भी कोऑर्डिनेट्स निकल देंगे। ये तो हुआ थोड़ा सा लॉन्ग मेथड का। अब हम शॉर्ट मेथड पे चलते हैं क्योंकि हमें टाइम बचाना है बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो बेटा देखिए यहाँ पे क्या है, 1 1 यानी 2, और यहाँ पे 2। तो ये तो आपका P जो आ गया ये मिड पॉइंट आ गई। जब आपको पता है मिड पॉइंट होता है तो मिड पॉइंट हम क्या करते हैं, मिड पॉइंट में सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं कि इन दोनों के x1 x2 अपॉन में 2 करके हम इसके पॉइंट्स निकाल लेते हैं। तो सेम हम यहाँ पे करेंगे। पहले मैं इसके कोऑर्डिनेट्स लिख देती हूँ। तो देखो बेटा पहले मुझे डी के कोऑर्डिनेट निकालें। अब डी का कोऑर्डिनेट मैंने तुम्हें बताया है डिस्टेंस फॉर्मूले से, हाँ मिड पॉइंट सेक्शन फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। यानी क्या होता है मिड पॉइंट का, x1 प्लस x2 अपॉन में 2, ऐसे ही y का y1 प्लस y2 अपॉन में 2, ठीक है। तो अब यहाँ पे -2 +2 अपॉन में 2, ठीक है। और इसी तरह से 2 + 8 अपॉन में 2, तो हमारे पास क्या आ गया 0, क्योंकि प्लस माइनस कैंसिल हो गया तो 0, और यहाँ पे 10 का हाफ यानी कि 5। तो जो डी के कोऑर्डिनेट्स आए हमारे 0 और 5, तो डी का कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया हमारा 0 और 5, ठीक है बेटा। तो हमारे पास सिंपल तरीके से मैंने डी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए। अब मेरे को सी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने, तो अब सी का क्या हो गया बेटा, देखो ये भी तो मिड आ गया ना इसका, ए और डी का। तो हमें सिंपल हो गया हमारे लिए, क्या करेंगे सीधा इन दोनों के ऐड करेंगे और हाफ कर देंगे तो सी के कोऑर्डिनेट्स निकल जाएंगे। तो सिंपल तरीके से आप लिख दो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। अब सी का भी सिंपल हो जाएगा, क्या है -2 और यहाँ पे 0 है, +0 अपॉन में 2, और ऐसे ही 2 + 5 अपॉन में 2। तो हमारे पास क्या आ गया बेटा, इसका 2 को 2 से डिवाइड करेंगे माइनस, तो माइनस का 1 आ जाएगा, ये 7/2। तो डेसिमल में ना लिख के हम 7/2 लिख देंगे। तो ये क्या आ गया, सी के कोऑर्डिनेट आ गए। अब बेटा हमारे पास सी के भी कोऑर्डिनेट आ गए, -1 और 7/2। अब मुझे क्या चाहिए, ई का भी क्या करेंगे बेटा, सिंपल हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि मेरे पास बी का भी कोऑर्डिनेट्स हैं और डी के भी हैं। तो फिर वही मिड पॉइंट से हम निकाल लेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई। अब देखो बेटा ये भी बहुत सिंपल हो गया ना आपके लिए, 0 + 2 डिवाइड बाई 2 और 5 + 8 अपॉन में 2। तो बेटा 2 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 1, और 13 को 2 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में ना लिख के हम फ्रैक्शन में लिख देंगे, तो 13/2 आ जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास क्या आ गया बेटा, ई के भी कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो हमें
यही कोऑर्डिनेट्स चाहिए थे, तो हमारे पास सिंपल तरीके से आ गए। ठीक है ना, ये बहुत ईजी तरीका है। अब बेटा मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए कि आप क्या करें कि जब सी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो 1:3 रेशो करके आप सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ करके कर सकते हैं। ऐसे ही जब डी के निकालने हैं तो आप 2:2 का रेशो निकाल लिया आपने और फिर निकालेंगे लॉन्ग मेथड से, या फिर आप मिड पॉइंट सेक्शन फॉर्मूले का यूज़ करिए और इस तरीके से निकालिए। जो भी आपको सूटेबल लगे उससे आप कर सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।